मुझे तो लगता है नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राजेश कुमार सुखवालिया। इस समय आप देख रहे हैं सेक्टर 22 से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार भारी जन समर्थन के साथ उनको समर्थन मिल रहा है। और आप देखें इस समय सेक्टर 22 पहुंचे हैं और इससे पहले हमने आपको जनता हमारे 22 सेक्टर के जितने भी दिखाई थी, जहां पर कई हजार लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर को समर्थन दिया है। इस समय आप देखें कि सेक्टर 22 पहुंचे हैं और सेक्टर 22 में बड़ी माला से उनका स्वागत किया गया है। आप देख रहे हैं इस समय ए टू जेड न्यूज अपडेट पर सीधी लाइव तस्वीरें। और इस समय आप देख रहे हैं उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। ज्ञानेंद्र भाई हेलो आदरणीय श्री बेटा, आप भी इधर लगा लो, आप भी इधर हो जाओ, इस तरफ आ जाओ ताकि सबको सभी लोग भैया आप भी इधर आ जाओ, इस तरफ देखो सबको। ये जननायक है, तो जननायक को जितने भी प्रजाजन हैं उनको जननायक दिखाई भी देनी चाहिए ना। और मैं एक बात और भी कहूँ, आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर ज्ञानेंद्र भाई के हाथ से स्वागत होगा हमारा। ज्ञानेंद्र जी स्वागत करेंगे हमारे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। पंडित जी की तरफ से सर मंडल की तरफ से मेरे सभी भाई कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी का स्वागत करेंगे। सभी का दिल से धन्यवाद। तालियां बजा के एक बार जोरदार तालियां बजा के पता पंडित जी कृष्णपाल जी को के वहाँ वार्ड नंबर 4 में बैठे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दीदी को भी चुनरी उड़ाकर और ये सिग्नेचर देगा, दीदी जी का हम स्वागत करेंगे। भैया मंच की व्यवस्था बनाएं प्लीज, आप सभी सम्मानित गण हैं और सम्मानित गण सभी मंच की व्यवस्था बनाएं। एक बार तालियां बजाकर दीदी का स्वागत कर रहने वाली और जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मेरा साथ दिया है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। कभी भी कोई सेवा किसी तरीके की दीदी ने मेरे से आज तक नहीं दी है। धन्यवाद। मैं मंडल के अध्यक्ष अनुराग गर्ग से कहूंगा कि सभी का सम्मान अपना दीदी से मेरा निवेदन है कि आदरणीय सांसद जी, क्योंकि चुनाव हो या ना हो हमारे लिए तो सांसद जी हैं, आदरणीय मंत्री जी भी हमारे लिए मंत्री जी हैं, तो जाने से पूर्व हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को प्रणाम अवश्य करते हैं। और कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम में ही कृष्णपाल है, जिनको कृष्ण जी पाल रहे हैं, उसका आप और हम क्या बिगाड़ सकते हैं बताओ। तो इसलिए अब मोहर लगेगी कमल पर, फिर एक बार, हाँ अब की बार, हाँ ठीक, धन्यवाद। आदरणीय
क्या बात है भाई, तो आप क्या करूं मैं, लाइट यहाँ बगल में आना मेरे बगल में, आप थोड़ा साइड हो, नहीं हो सकता ना। हम तो ये चाहते हैं कि जब जब विजय कप ताका फहरे तो एक कीर्तन हम और करेंगे जिसमें आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी भी और हमारे मंत्री जी भी पधारेंगे। हम सब मिल भगवान का धन्यवाद करेंगे। मैं ललित भारद्वाज जी से और राजवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो 11,000 की माला से संबोधन करना चाहिए कृष्णपाल गुर्जर जी का। तालियां बजा के सभी स्वागत करके मेरे छोटे भाई अभिषेक जी, अभय शर्मा जी, सभी जने अपनी टीम के साथ स्वागत करेंगे। मैं वार्ड नंबर 4 की पूरे समाज की तरफ से सुरेश गर्ग जी को बुलाना चाहूंगा कि वो सुरेश गर्ग जी आकर और पंडित जी आकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। भैया आगे चढ़ जाओ ना भैया। और भी 23 की कमेटी, सेक्टर 23 हनुमान मंदिर कमेटी पर आकर मंत्री जी का स्वागत करेंगी। 22 सेक्टर 23 सेक्टर गुरुद्वारा की पूरी टीम मंत्री जी का आकर मंच पर स्वागत करेंगे। मैं यहाँ पर पहुंचे हुए सभी सेक्टर 22, 23, स्टैंडर्ड कॉलोनी, शिव कॉलोनी, शहीद नगर, शिवाजी नगर, सेक्टर 23 से सभी का आए हुए सभी मेरे युवा साथियों का, मेरी माताएं बहनें, मेरे आयु से अनुभवी मेरे सभी बुजुर्गों को यहाँ पर पहुंचने पर जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को सजाए हुए हैं, उनका यहाँ आने पर चरण छूकर स्पर्श कर अभिनंदन करता हूँ, सभी का नमन करता हूँ। धन्यवाद। पटेल समाज की तरफ से भी सभी भाई मंत्री जी का स्वागत करेंगे, दोनों मंत्री जी का स्वागत करेंगे। लेकिन पटेल समाज की तरफ से भी स्वागत करेंगे। 23 मार्च मंदिर हनुमान मंदिर की कमेटी भाई सभी पूरा क्षेत्र वार्ड नंबर 4 मंत्री जी का स्वागत करना चाहता है। मैं इनसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब मंच की गरिमा को बढ़ा के रखें और ज्यादा से फोटो हो जाए नीचे जाए। सुरेंद्र बड़ाना जी, अनिल राठी जी और दीपक शुक्ला जी भी स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि मंच की गरिमा को बनाएं प्लीज। व्यवस्था आप सबकी है, आप सबके वार्ड नंबर 4 की है। मैं मंडल अध्यक्ष अनुराग गर्ग जी से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी स्वागत करें। मैं मीनू दीदी से भी निवेदन करूंगा मंत्री जी का और कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी का। मीनू दीदी, अनंत हरिदासी, मीनू दीदी आगे आकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। औरों को भी देखने दें प्लीज। माला बना भैया आगे सट जाओ भैया। अरे भैया धीरे बोलना यार, थोड़ा बिल्कुल फ्रंट पे यार। वही तो गया।
सभी मंच की गरिमा को बनाए रखें। कृपया मंच की गरिमा को बनाए रखें प्लीज, सबसे निवेदन है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, किशनपाल गुर्जर, किशनपाल गुर्जर। एक मिनट मेरी व्यवस्था देखो, आप अपने लोग हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम व्यवस्था मंच में 5 ही लोग खराब कर देंगे, क्या फायदा व्यवस्था का? सारे इतने हजारों आदमी बैठे, अपनी व्यवस्था रखे, जहां जगह मिले ना बैठे तो साइड में कुछ। मैं कहूंगा नारा लगा, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई किशनपाल गुर्जर, अब की बार मैं करूंगा हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राज जी 2 मिनट अपनी बात करें। आदर और सम्मान के योग्य आज हमारे मुजफ्फर मंडल में आए भारत सरकार में मुख्यमंत्री और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, उनके साथ मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी, और सभी ने आपने भजन कीर्तन का आनंद लिया। हमारी बहन मीनू हरिदासी जी और उनके साथ मंच पर सम्मानित सभी आदर्शगण और यहाँ आई सभी प्यारी जनता, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सबसे आज हम सिर्फ यही करेंगे, विनती करनी है, आप लोग सभी आए। मैं तो आपसे सिर्फ वोट की अपील करूँगा कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी ने कमल के फूल पर मोहर लगानी है और देश के लिए चुनाव है। आपने सब देखना है चुनाव किसके लिए है, न धर्म न जाति, सिर्फ देश के लिए चुनाव है। और आपने इस बात को सोच के रखना है कि हमें कहाँ वोट डालना है। और 25 तारीख को चुनाव है, गर्मी का दिन होगा, तो सबसे पहले आप चुनाव के लिए वोट डाल के आए, उसके बाद कोई काम करें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः आप सब लोगों को यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में संयोजक जयेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने इतना अच्छा आज कार्यक्रम रखा, उनकी उनकी टीम ने, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और 2 शब्द अपने आप के रखें। भारत माता की, भारत माता की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आज की विजय संकल्प जनसभा में पहुंचे आदरणीय मोदी जी के लाडले और हम सबके लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार प्रत्याशी बने चौधरी किशनपाल गुर्जर जी और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी, सम्मानित मंच मेरे बड़े भाई गोल्डी अरोड़ा जी, राकेश जायसवाल जी, रवि भगत जी, दीपांशु अरोड़ा जी, प्रमोद गिल जी, मेरा सम्मानित सभी साथी जिन्होंने तन से मन से मेरा इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, और मेरे सामने उपस्थित सभी नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, मेरे आयु में अनुभवी जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को सजाए हुए बुजुर्ग हैं, मैं उन सभी को चरण छू करता हूँ, बात करता हूँ और उन सबका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज सेक्टर 22 में सभा हो रही है। आज से 2014 की हम अगर पिक्चर देखें तो हार्डवेयर से 22 सेक्टर आने का क्या हाल था, हार्डवेयर से प्याली जाने का क्या हाल था। उस पिक्चर को याद करना कि गड्ढे किस तरीके के हुआ करते थे, कैसे बच्चे मरा करते थे। और आज क्या है, ये सेक्टर 22 जहां पर हम बैठे हैं, इनके घरों की सीवर लाइन, पानी की लाइन सभी अंदर हुआ करती थी। मंत्री जी ने सीवर की लाइन, पानी की लाइन निकालकर इन रोडों को आराम से बनाने का कार्य किया। हमारे सेक्टर 22 को 32 कमरों का बहुमंजिला स्कूल देने का काम किया। 23 सेक्टर में सरकार बिजली बोर्ड के पीछे 53 करोड़ रुपए की भूमि को जमीन को अधिकृत करा के 28 करोड़ रुपए की लागत से बनवाने का कार्य किया। हमारे सेक्टर 22 में जो कि 24 साल पुराना बूस्टर पड़ा था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, मंत्री जी को पूछने वाला नहीं था। हमारे आपके आशीर्वाद से, कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी के प्रयासों से वो 24 साल बाद कम से कम 90% लोगों को पानी से राहत मिली है। मिली है नहीं मिली सभी को?
और सभी साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को विक्ट्री का निशान यानी कि दूसरा नंबर हमारे किशनपाल गुर्जर जी का है। कहते हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मतदान मंत्री जी कितने भी चरणों में हो जाए, हमारा सभी का वोट, वार्ड नंबर 4 सभी का वोट राम जी के चरणों में होगा। चरणों में होगा कि नहीं होगा? हाथ उठा के बोला, चरणों में होगा कि नहीं होगा? ये सेक्टर वार्ड नंबर 4 पूरा साथ देगा कि नहीं देगा? इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद जी। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय विधायक और हरियाणा मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी भी आए और आपके सामने अपने वक्तव्य रखें। एक ताली से स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और तीसरी बार आप लोगों के भरोसे और विश्वास पर पूरी लोकसभा में 10 लाख से जीतने वाले विजेता आदरणीय किशनपाल गुर्जर जी, हमारी मीनू दीदी भजन वृंदावन और मैंने के हर 22-23 में भजन सुने हैं और बहुत कुछ मुझे मिला है कि हमारी मीनू दीदी जी हमारे बीच में आज के प्रोग्राम के आयोजक मेरे छोटे भाई ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, आज प्रोग्राम भावशाली कार्यक्रम भाई ज्ञानेंद्र जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अनुराग गर्ग मंडल के चेयरमैन भाई हुकम सिंह भाटी जी, भाई सुखबीर पांचाल जी, राममय धीमान जी हमारे बीच में उद्योगपति, मेरे छोटे भाई रवि सोनी, रवि भगत, दीपांशु अरोड़ा जी, अपने दीपांशु जी महामंत्री, सेक्टर 22 मंदिर कमेटी के अरोड़ा जी हमारे बीच में है, गिरीश मित्तल जी हमारे बीच में है, कार्तिक वशिष्ठ जी हमारे महामंत्री, आदरणीय पत्रकार छायाकर बंधु 22 प्रमोद गिल जी, 22-23 इंडिया कॉलोनी के सभी साथीगण, आदरणीय सुरेश गर्ग जी, 23 के हनुमान कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यगण, चेतना पांडे, अभय शर्मा, गोपाल शर्मा, पटेल समाज और सभी गणमान्य मित्र, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और भाई किशनपाल गुर्जर जी का मैं इससे धन्यवाद करता हूं, इनके नेतृत्व में जब विकास को गति मिली, पूरे लोकसभा को जो गति मिली, इनके कारण देखिए आज फरीदाबाद में हाईवे का जाल, कहीं बम्बे एक्सप्रेस, कभी जेवर एयरपोर्ट और कहीं मुजेसर का पुल 56 करोड़ की लागत से, कहीं सोना का पुल 45 करोड़ की लागत से, कई एफएमडी का विकास को गति देने वाले। और मैं सभी से पैरों से एक मिनट विनती कहूंगा कि थोड़ा 2 मिनट समय रखें कि इतना विकास किशनपाल जी के नेतृत्व में हुआ, ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक काम। घरों में सीवर की पानी की सप्लाई, मैं जब आया था मंत्री जी, लोगों के ड्राइंग रूम में सीवर लाइन थी, पानी की लाइन बरामदे में थी। अगर ड्राइव में कोई रिश्तेदार आता था तो लोग कहते थे ये हमारे बीच में गटर है, इसको निकलवाने का काम करो। गटर को बाहर निकलवाया, पानी को बाहर निकलवाया और आरएमसी रोड बनाने का आप लोगों के कारण हुआ। एक नहीं, वार्ड नंबर 4 में आपकी कृपा से हमने विकास में कोई गति नहीं छोड़ी। चाहे रोड की बात करें, चाहे लाइट की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे ऑडिटोरियम की बात करें, चाहे 22-27 के पार्क की बात करें। मैं ये तो कह सकता हूं कि अभी पानी में थोड़ी कमी है, पर 90% हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। पर हमने जिन माफियाओं ने इस तरह का जो 4.5 साल
जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया, पर हमने पूरी तरह पानी हर गली में पहुंचाने का काम। कोई काम बाकी होगा, एक एक काम को पूरे का करने का प्रयास करेंगे। मैं टीम को बधाई दूंगा, मुझे सर मंडल की टीम को बधाई, मैं सारे साथियों को बधाई। बहन कपूर, मैं कहूंगा कि हमने हर काम करने का प्रयास किया, जहां भी कमी होगी वो पूरा करेंगे। और मैं से आपसे विनती करने के लिए आप लोग कि 25 मई को गर्मी हो या सर्दी, गर्मी होगी, मैं कह के आया हूं कि सुबह 7 बजे लंबी लंबी कतार लगा लेना, 11 बजे इंतजार मत करना, 11 का इंतजार मत करना, सुबह से लंबी लंबी कतार। और एक एक वोट कृष्णपाल जी ने कहा है, अपने रवि भगत ने, हम जनता कॉलोनी से 22-23 से शर्मा जी हमको भी पानी दिया, 22-23 को भी आपने काम में कमी नहीं छोड़ी, तो हम 90% वोट डालने का काम करेंगे। रवि भगत ने कहा क्या 22-23 वाले कि उस दिन 90% वोट डालने का काम करेंगे? हाथ उठा के बताओ। 22-23 संजय कॉलोनी, देखो शुरुआत है हमारी 1 नंबर बूथ से, रवि भगत के वहां से, और फिर नंबर आता आपका 22-23 संजय कॉलोनी का। कोई वोट बाकी न रह जाए, बिना वोट के रह ना जाए। ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव है, ये आने वाले विकास का चुनाव है। कृष्णपाल को इतनी वोटों से जिता दो कि कृष्णपाल भारत का नंबर 1 का सबसे जीत का एक रिकॉर्ड कायम करने का काम करे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी से आए और अपने मुखार से वोट के लिए अपील करें कि उनके जो काम भाई कृष्णपाल गुर्जर जी ने हम सब के लिए किए हैं, कि आज समय आ गया है कि वोट मांगने का समय। हमने 22-23 के लिए हमने काम में 9.5 साल में कोई कमी छोड़ी हो, कोई आदमी व्यक्ति बता दे। मैं एक काम तो कह सकता हूं कि 10% पानी की कमी कहीं हो सकती है, पर हमने स्कूल से लेकर शिक्षा तक सारे काम करने का काम किया। मैं अनुरोध करूंगा अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी से आए, अपने मुखार से वोट की अपील करें, और ये आपके हुए दिखाए हुए काम है भाई कृष्णपाल गुर्जर जी। परम पूजनीय दीदी जी, हमारे यहाँ के बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, आप सबके चहेते और हरियाणा सरकार के मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक भाई ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्र, बहुत देर से आप गर्मी में बैठे, आपने दीदी के भजनों का आनंद लिया है। अब मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया, मूलचंद जी ने सारा बताया। 10 साल पहले आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मुझे यहाँ का सांसद बनाया, और मूलचंद जी को बल्लभगढ़ से विधायक बनाया। जो हुआ है देश में सब आपके सामने। अगर मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा
अभी शहर में कई जगह मैंने बोर्ड देखे, हाथ बदलेगा हालात। 50 साल इस देश ने हाथ को दिए हालात बदलने के लिए, लेकिन हालात खराब कर दिए। देश में जगह जगह दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बम ब्लास्ट होते थे, लावारिस वस्तु मिलती थी, उनके विज्ञापन आते थे कि लावारिस वस्तु से सावधान। सैनिकों के सिर काटकर पाकिस्तान ले जाता था। बड़े बड़े लाखों लाखों करोड़ के घोटाले होते थे। देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा चूर चूर कर दी, और होती भी क्यों नहीं। कहते हैं जब माली ही बाग को उजाड़ने लगे और जब खेत ही बाढ़ को खाने लगे, तो क्या तो बाग करेगा और क्या खेत करेगा। यही हालत देश की हो गई थी। यहां भी आपने बहुत समय उनको दिया, फरीदाबाद में भी नगर निगम की उनका, हरियाणा सरकार भी उनकी, देश की सरकार भी उनकी। क्या हालत थी यहाँ की सड़कों की। क्या आपके मथुरा रोड की हालत क्या थी, हर चौराहे पे जाम लगता था। आप बांके बिहारी जाते थे, कितने घंटे में पहुंचते थे, और आज बांके बिहारी जाते हो फरीदाबाद से तो कितना समय लगता है कि आप खुद देखें। अभी एक जगह 15 मिनट का जाम लगता है। कहां पर? बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पे और जेसीबी पे। चिंता मत करना, 150 करोड़ का टेंडर लगा दिया है। अभी रेलवे पर 4 लेन का पुल है, 7 लेन करा रहे हैं, और जेसीबी अनाज मंडी पर हम व्हीकल अंडरपास बना रहे हैं। ऐसा इंतजाम कर रहे हैं, वहां भी आपको 1 मिनट रुकना नहीं पड़ेगा। नियत हो तो सब कुछ होता है, नियत नहीं है तो कुछ नहीं होता। एक हाईवे नहीं, अब मैं सबकी चर्चा, दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे, उससे जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे ताज से भी जोड़ा है, उसको केजीपी से भी जोड़ा है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, चौथा एक और कनेक्टिविटी जो आपको नोएडा से और गाजियाबाद से जोड़ेगी, उसका काम चुनाव के बाद शुरू होने जा रहा है। मझावली की में देर हुई, लेकिन चुनाव होते होते आप परी चौक फरीदाबाद से आधा घंटा में पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी देखो, महिलाओं के कॉलेज देखो, आपके रेलवे स्टेशनों की क्या हालत थी, आज जाके देखो। 262 करोड़ की लागत से ओल्ड फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। NIT, बल्लभगढ़, पलवल, उनको भी बना रहे हैं। यही नहीं कर रहे, सराय खोजा से लेके करमन बॉर्डर होटल तक जितने भी रेलवे फाटक हैं सबको खत्म कर दिया है, सब पे पुल बनवा रहे हैं। एक लोकसभा में एक भी रेलवे फाटक। अब मैं सबकी चर्चा करूंगा तो आज, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, बहुत दिखे जाए। अब मैं एक बात पूछने आया हूं, ईमानदारी से बताओ, इनको 50 साल दिए, हमको 10 साल दिए, जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार में। ये 50 साल में वो नहीं कर पाए जो आपके एक वोट ने 10 साल में कर दिया। ये आपके वो एक वोट की ताकत थी कि कश्मीर से 370 हट गई जम्मू कश्मीर। ये आपके एक वोट की ताकत थी जो 500 साल में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 साल में भव्य राम का मंदिर बना दिया और भगवान राम लला को और आपको मालूम है इस राम के मंदिर को रोकने के लिए
इन कांग्रेस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़ करके बड़ा उसको रोकने का अड़ंगा लगवाया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़ा करके उसको रोकने की कोशिश की, रुका नहीं, फैसला हो गया, राम मंदिर बन गया। रामलला को विराजमान होना था, ट्रस्ट की तरफ से सभी दलों को निमंत्रण गया, कांग्रेस वालों को भी कहा कि राम तो सबके हैं। भाई 2 मिनट रुक जाना भाई, बोलो, राम तो सबके हैं, आप भी आओ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। वो नहीं गए। मालूम है क्यों नहीं गए? क्योंकि जाते तो उनका असली वोट नाराज हो जाता। आपका वोट उनके लिए वोट नहीं है, उसको आपके वोट का डर नहीं है, उनको राम का डर नहीं है, उनको अपने उस वोट का डर था जिसके डर से वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। इसलिए तो सब कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। अब मैं ये कहने आया हूं, इस देश में जितने भी दल हैं, बीजेपी और मोदी जी को छोड़ दो, एक भी दल की ऐसी हैसियत है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले? एक भी दल नहीं है। इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाने के लिए एक हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, और किसके साथ एक हो रहे हैं? जो हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उसकी हिमायत लेते हैं। अभी आपने देखा इनका पार्टनर है इंडी गठबंधन का फारूक अब्दुल्ला, उसने 4 दिन पहले क्या कहा? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? नहीं पहन रखी तो पहनवा देंगे पाकिस्तान को चूड़ियां, पहले भी पहनवाएंगे। आपको ये मालूम है ना, 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों के मुंह पर थूका जाता था, सैनिक कुछ नहीं करता था, सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, आतंकवादी हमला करते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि सेना के हाथ बंधे हुए थे। पहले इन देशद्रोहियों को दिल्ली से सह मिलती थी, आज उनको दिल्ली से सजा मिलती है, इसलिए परिवर्तन आया। तो मैं कह रहा था, ये सारे मिलके मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी देश को बढ़ाना चाहता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, एक मोदी चेहरा है, अगर इनमें हिम्मत है तो देश के लोगों को बताएं, मोदी नहीं ये, मोदी नहीं तो कौन, वो चेहरा बताए। नहीं बताएंगे, मोदी जैसा चेहरा इनके पास नहीं है। जो चेहरे हैं वो सब घोटालों में जमानत पर आए हुए हैं, इसलिए ये जानते हैं अगर चेहरा बता दिया तो जो लुटिया 4 जून को डूबनी है वो चेहरा बताते ही डूब जाएगी, इसलिए नहीं बता। लेकिन लुटिया तो डूबनी है, ये देश के लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि देश के लोगों ने इन मिली जुली सरकारों का खामियाजा भुगता है। घोटालों का 12 लाख करोड़ के घोटाले, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाया, आज 5वें नंबर पे आ गया, 3रे नंबर बनने जा रहा है। अब मैं अगली बात पूछना चाहता हूँ, चेहरा भी इनके पास नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताओ, आपने कोई ऐसी बारात में गए हो जिसमें कोई दूल्हा ना हो? गए हो? कोई गया तो हाथ खड़ा कर दो। आप किसी की ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? तो इनके पास तो दूल्हा भी नहीं है, गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं है, तो बाराती कहां से आएंगे और सवारी कहां से आएंगे? अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप दीदी के प्रवचन सुनने के लिए आए थे और हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या थी, भाई भी आए। देखिए, जो दिल कहता है ना आदमी वही करता है।
मैं और मूलचंद जी कुछ भी कह लें, आपका दिल गवाही नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते। ये दिल का मामला है। मैं यही पूछने आया हूं कि आपका दिल क्या कहता है। मोदी, हाथ खड़ा करके बताना, मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? उसको बनाओगे? दिल से कह रहे हो ना? दीदी के दरबार में कह रहे हो ना? लेकिन वो कब प्रधानमंत्री बनेगा? जब मोदी के इस कार्यकर्ता को आप एमपी बनाओगे तभी मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। जानते हो ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एमपी दूसरे दल के हो और प्रधानमंत्री मोदी बन जाए। तो इसलिए, और आप ये भी जानते हो कि मोदी की सरकार, आप भी कह रहे हैं, पूरा देश भी कह रहा है, कांग्रेस की तो हैसियत इतनी है कि आज आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आधी में भी ये कोशिश है कि पहले से 2, 4, 5 सीटें फालतू जीत जाएं तो इज्जत रह जाएगी, कम होगी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे बड़ी कांग्रेस की कोई हैसियत अभी देश में नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि मोदी की सरकार बन रही है, आप बना रहे हैं। तो मोदी की सरकार में इस इलाके के लिए हिस्सेदारी कौन दिला सकता है? मोदी का आदमी ना, जो मोदी का आदमी है वही हिस्सेदारी करता है। ऐसा नहीं हो सकता सरकार मोदी की और कांग्रेस को हिस्सेदारी मिल जाए, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हुआ कि 2024 में मोदी ही आ रहा है, ये केजरीवाल भी कह रहा है। सबके अंदर है क्या होने जा रहा है। दिल सबका कह रहा है कि मोदी आ रहा है, मुंह से कुछ भी नहीं, और आना भी क्यों नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश को मिला है जो 11 दिन नारियल पानी पे रहता है, जमीन पे सोता है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराता है। ऐसा प्रधानमंत्री जो नवरात्रों में 9 दिन पानी पर रहता है, व्रत रखता है 9 दिन, ऐसा सन्यासी आदमी देखिए। मुझे ज्यादा नहीं बुझा, मोदी ने पूरा जीवन इस देश के लिए दे दिया। 23 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं की, एक दिन भी विश्राम नहीं किया। तो मैं कहने आया हूं, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, आप एक 25 मई का दिन उसके लिए देंगे ना? वो पूरा जीवन दे रहा देश के लिए बगैर छुट्टी लिए। इसलिए 25 तारीख को एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, वो डलना चाहिए। अपना भी डालना है, पड़ोसियों को निकाल के उनका भी डलवाना है। और आप पे सब पे मोबाइल है, मुझे मालूम है उसमें बहुत नंबर फीड है, बहुत नंबर फीड है। फीड नंबरों पे भी फोन करना है कि भैया देश का भगवा पूरी दुनिया में फैलाना है तो 25 तारीख को कमल बटन जरूर दबाना है। एक बटन दबाने से 3 काम होंगे। एक बटन दबाने से कई काम होंगे। आपका ये भाई एमपी बनेगा, मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरी दुनिया में भगवा फहराएगा और तीसरी टर्म में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा। और जो एक काम बाकी रह गया है, एक देश एक कानून, मोदी जी ने गारंटी दे दी है कि तीसरे टर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड वो भी मैं लेके आऊंगा। एक देश एक कानून, बटन एक, काम आने। और आप सब देखना चाहते हैं, जैसा दीदी ने कहा, सवाल कृष्णपाल का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है कि हम उनको कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आइए
विकसित देश बनाने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।